हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भूमि पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ, समय सहित और राशि सहित। बिना समय के मुहूर्त क्या काम का, और राशि सहित इसलिए बता रहा हूँ कि कौन सी राशि ऐसी है जिनके लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा, कौन सी राशि ऐसी है जिनके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा। अक्टूबर महीने में है यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, क्योंकि 1 सितंबर से लगाकर 16 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष भी रहेगा और 1 महीना अधिक मास का भी रहेगा। 1 सितंबर से लेकर 16 दिन तक तो श्राद्ध चलेगा, फिर उसके बाद 1 महीना अधिक मास का रहेगा। चांद्रमास 354 दिन का होता है, सौर मास 365 दिन का होता है। हर वर्ष 11 दिन का अंतर और 3 साल में एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है, जिसमें सूर्य की संक्रांति ना हो वह अधिक मास कहलाता है। तो नवरात्रि के बाद यह मुहूर्त है। दिनांक सुने, आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी सोमवार दिनांक 26 अक्टूबर 2020। इस दिन शतभिषा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भूमि पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। आपने पूर्व में भी देखा हो तो 5 अगस्त 2020 के दिन राम मंदिर का भी शिलान्यास भूमि पूजन इसी दिन हुआ था। तो इस दिन मुहूर्त का समय सुन लेवें। आपको मुहूर्त का समय, राशि सहित मुहूर्त की दिशा, किस कोने में आपको मुहूर्त करना है, खुदाई कहाँ से करनी है, सारी बात बताई जाएगी। सबसे पहले मुहूर्त का समय सुन लेवें। 26 अक्टूबर 2020 सोमवार के दिन प्रातः 10:45 से 12:40 के बीच में धनु लग्न रहेगा। इसमें आप शुभ कार्य भूमि पूजन करके 5 पत्थर पूजन करके भूमि में इनको रख सकते हैं, चुनाई प्रारंभ कर सकते हैं। एक समय इसी मध्य में है अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:44 के बीच में। इसमें भी आप 5 पत्थर पूजन करके शिलान्यास कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे की पूजा चलती है। 9 राशियां ऐसी है जिनके लिए यह मुहूर्त बहुत ही शुभ रहेगा, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ। इन 9 राशियों के लिए तो यह मुहूर्त सर्वोत्तम है। लेकिन 3 राशियां ऐसी है, कर्क, वृश्चिक और मीन। इनके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। लेकिन पति और पत्नी में से एक की भी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन से अलग है तो इस मुहूर्त को आप अवश्य कर सकते हैं। इस दिन भूमि शयन नहीं है, इसलिए इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 26 अक्टूबर के दिन। देव शयन को आपको नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि देव सो रहे हैं तो आप इस मुहूर्त को ना करें। इस मुहूर्त को आप 100% कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम मुहूर्त है और इस मुहूर्त में किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ रहेगा, अच्छे फल देने वाला होगा। राहु का मुख इस समय में ईशान में रहेगा, इसलिए खुदाई अग्नि कोण से करनी चाहिए। साउथ ईस्ट कोने से खुदाई प्रारंभ करनी होगी। इसी दिन इसी समय में खुदाई भी हो सकती है। मैं आपको उसका समय भी बता दूंगा। चाहे सुबह जल्दी करना चाहते हैं तो वह समय भी बता दूंगा। एक तरफ खुदाई चलती रहेगी, दूसरी तरफ पूजा चलती रहेगी और खुदाई के लिए केवल एक कोना ही छोटा सा तैयार करना है। एक दिन पहले आप प्लॉट पर लाइनिंग डाल दें। जैसा आपने नक्शा बनाया उस अनुसार आप नींव की लाइनिंग डाल दें और खुदाई इस दिन सुबह 26 अक्टूबर के दिन सुबह भी कर सकते हैं। सिंह, कन्या, तुला का सूर्य होने के कारण अग्नि कोण से खुदाई प्रारंभ करते हैं। साउथ ईस्ट कोने से खुदाई प्रारंभ करनी है। खुदाई करने से पहले आप उस मशीनरी का पूजन अवश्य करें जिससे आप खुदाई कर रहे हैं, या गेंती, फावड़ा जो भी है जिससे भी खुदाई कर रहे हैं उसका पूजन अवश्य करें। और खोदने वाले को भी नेग अर्थात 51-21 रुपये, 101 रुपये अवश्य देवें, उसको तिलक करें और मशीनरी का भी पूजन करें। या जो भी गेंती फावड़ा है उसको भी लच्छा बांधें, उस पर स्वस्तिक बनाएं, फिर आप खुदाई प्रारंभ करें। खुदाई से पहले आप जिन देवताओं को मानते हैं, कुल देवता हैं या आपके आसपास में कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी पूजन अवश्य करके आवें। उसके बाद आपको पंडित को भी बुलाना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे की पूजा होगी और फिर शिलाओं का पूजन होगा। शिलाओं का पूजन होने के बाद शिलाओं को नींव में रखना होगा। अग्नि कोण में ही आपको शिलाओं को पूजन करके रखना होगा। इसमें एक बात और ध्यान रखें कि ये 5 जो शिलाएं हैं
इनका अभिषेक भी होता है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा 5 शिलाएं हैं, इनका अभिषेक भी होता है। अभिषेक कर सकते हैं आप दूध पंचामृत से। एक कलश भी उसी भूमि में, उस नींव में रखते हैं, गाड़ते हैं। उस कलश में छोटा 100 ग्राम का तांबे का कलश हो, उस पर तांबे का ढक्कन हो, उसमें सर्प, सोने का सर्प हो, चांदी का सर्प हो या चांदी का कछुआ हो। सर्प और कछुआ उस लोटे में डालते हैं। इसके साथ ही पंचरत्न भी उस कलश में छोड़ते हैं। गंगा जल, किसी पवित्र नदी का जल भी उस कलश में छोड़ते हैं। पवित्र नदियों की मिट्टी भी लेकर आते हैं लोग और वहाँ पर नींव में रखते हैं। नदी के किनारे की घास, जिसे सेवार बोलते हैं, उसे भी लाकर वहाँ उस भूमि में, नींव में रखते हैं। तो यह सारी प्रक्रिया होती है। इसके साथ ही उस कलश को फिर वहाँ पर अंदर भूमि में गाड़ दिया जाता है। उसके ऊपर चारों तरफ 5 शिलाएं रखकर चबूतरे जैसा बना दिया जाता है। चबूतरे का भी पूजन किया जाता है। उसके ऊपर स्वस्तिक बनाया जाता है। तो इस दिन आप खुदाई प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातः 6:45 से 8 के बीच में भी खुदाई कर सकते हैं। इसके बाद 9:30 से 11 के बीच में भी खुदाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन पूजन का समय मैंने बताया और नींव भरने का समय मैंने पहले ही बता दिया है, 10:45 से 12:40 या 12 से 12:44 अभिजीत मुहूर्त में। तो आप इस दिन भूमि पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई शंका ना रखें, बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। और इसके बाद यदि आप मुहूर्त चाहते हैं तो फिर वह 25 नवंबर और 30 नवंबर के दिन मिलेगा। उसको मैं बाद में किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन 26 अक्टूबर 2020 के दिन आप भूमि पूजन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसे ना चूकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।